अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, ये चिन्योट विज़िट में हमारा दूसरा प्रोग्राम है और जिस तरह से हमने पहले गुज़श्ता अरसा पहले कुछ मंथ्स पहले हमने डिस्कोट का विज़िट किया था और आज हम चिन्योट के विज़िट पर हैं और आने वाले दिनों में भी टीम बनाम सरकार की कोशिश है कि वो जो फैसलाबाद की जो नज़दीक जो छोटे शहर हैं वहाँ भी हम जाएँ और वहाँ के मसाइल भी जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में आते हैं वो हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। ख़वातीन और हज़रात, अभी हम जहांगीरी खूह एक जगह है, मकाम है जो कि चिन्योट के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसको एक तो जनाज़गाह रोड भी लगती है और ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जहांगीरी खूह एरिया कहलाता है और ये UC 37 है 37 और यहाँ पर जो MNA हैं वो कैसर आमिर शेख हैं जनाब और जो MP हैं वो इलियास चन्योटी हैं और MNA MPS ये दोनों माशाल्लाह से 3-3 4-4 दफ़ा अपनी बारियाँ ले रहे हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है भाई ये मुश्किल नहीं है कि आवाम उसी को बार बार सेलेक्ट करती है जो सर्व करता है या जो डिलीवर करता है। ये भी हो सकता है कि भाई वो आवाम में इतने मकबूल हों और आवाम उनको बार बार चुनती हो। उसके पीछे रीज़न ये हो कि वो काम करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उनसे भी मुलाकात करें और आज हम इस जगह पर मौजूद हैं जो कि जहांगीरी खूह है। यहाँ के लोगों ने भी हमसे रब्ता किया था, टीम बनाम सरकार ने फिर प्रॉपर यहाँ पर प्रोग्राम अलाइन किया है और यहाँ पर जो मेन इश्यूज़ हैं मैं आपको वो बता दूँ। मेजर इश्यूज़ में जनाब सबसे पहले तो ये रोड है, ठीक है, और ये क्योंकि छोटा एरिया नहीं काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। और ये मेन जो चिन्योट शहर का जो जनाज़गाह है वो यहाँ पर मौजूद है और ये उसके साथ कनेक्टेड जहांगीरी खूह एरिया है जो कि बहुत वसी है। और इस पूरे रोड की जो इश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के जो रोड्स के इश्यूज़ हैं। सड़क आप देखें, ये एक सड़क नहीं है, ये एक गली नहीं है, तो 10 गलियाँ हैं जो मैं आपको सारी दिखाऊंगा, 10 रोड्स हैं जब मैं विज़िट कराऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज के इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉर्पोरेशन आई डोंट नो काम कर रही है नहीं कर रही, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज यहाँ पर हैं वो काम नहीं कर रही, ठीक है, के इशूज़ हैं। और इसके साथ साथ जो लोकल कॉर्पोरेशन है यहाँ की वो कितनी का मुतहर्रक है, मतलब वो काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली अगर इन लोगों ने हमसे रब्ता किया है और हम स्पेशली आज फैसलाबाद से लाहौर पहुँचे हुए, फैसलाबाद से अगर हम स्पेशली चिन्योट पहुँचे हुए तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई मंतक है और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। सो आज उन तमाम रीज़न्स को जानेंगे कि क्यों नहीं इस इलाके पर काम किया जा रहा और यहाँ के लोकल रहायशी जो हैं उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ के जो करता धरता लोग हैं, मतलब जो MNA हैं, जो MP हैं, आगे उनसे रिलेटेड लोग हैं, कोई भी जो अथॉरिटी है यहाँ पर जो सिलेक्टिव लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। सो देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई है, अब ज़ाहिर है किसी भी शहर के अंदर जब आप जाते हैं तो उसकी जो मेन लाइन इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो कोशिश ये होती है कि वो शहर से थोड़ा हटके हो या वो आबादियों वाले इलाके से हटके हो। लेकिन यहाँ पर चिन्योट शहर के अंदर आप देखें, मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सर के ऊपर ये जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है जो कि इस पूरे शहर को दी जाती है भाईजान, उसके जो खंबे हैं वो यहाँ पर नस्ब हैं और इसके इर्द गिर्द रहायशी लोग हैं। अब आपको बताते चलें कि मुझे हल्की हल्की सर की भी आवाज़ आ रही है, शायद आपको वो आवाज़ ना आ रही हो लेकिन मुझे सुनाई दे रही है कि कितने हज़ार मेगावाट, न जाने कितने हज़ार मेगावाट जो बिजली है इसके अंदर से थ्रू हो रही है, ठीक है, और जो पूरे शहर चिन्योट को बिजली दे रही है। अब आप ये देखें कि इसकी एक रेंज होती है और उस रेंज से अगर आप थोड़ा सा भी उसके पास यानी उस रेंज में आ जाएँ तो ये बंदा खींच लेती है, ठीक है। और पटाखा ही है, मतलब ये कि बंदा क्या कुछ नहीं बचता उस जगह का, उस बंदे का, उस एरिया का। सीरियसली मैं सही कह रहा हूँ। सो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है और क्या यहाँ की जो मैनेजमेंट है जो इस शहर की, ठीक है, जो इंतज़ामिया है इस शहर की, क्या वो ये नहीं देखती कि मतलब इतना इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है और खुदा ना खास्ता ये खंबे हैं, अब मानसून की बारिशें होती हैं, इनमें सारा लोया ही लोया है, ठीक है। वो अलग बात है कि एक सिस्टम बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये तारें बहुत आसानी से किसी भी ये जो खंबे हैं इनको छू सकती हैं और खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ सकता है। लेकिन इन केस खुदा न खास्ता मतलब यहाँ पर कौन सा कोई बंदा हर वक्त मौजूद है कोई, तो अगर इनमें से कोई भी तार किसी खंबे को छू जाती है, उसमें अर्थ आ जाता है, उसमें बिजली आ जाती है, उसमें करंट आ जाता है और जैसे कि ये देखें यहाँ से तो सिर्फ यानी आम कोई गाड़ी गुजरेगी या आदमी गुजरेगा, यहाँ से ना कोई ट्रक गुजर सकता है, यहाँ से ना कोई और चीज़ गुजर सकती है, ठीक है। तो अगर इन खंभों को हाथ लग जाए तो भाईजान सीधी बहुत बड़े नुकसान को हम देख सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा इस पर भी ध्यान दें। मतलब ये तो अज़लों से चीज़ चलती है, आई नो कि ये चेंज नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन इसको मज़ीद फूल प्रूफ किया जा सकता है, इसको मज़ीद इसके जो हिफाजती इक़दामात हैं
वो यहाँ पर लगने चाहिए। यहाँ पर जगह जगह जो है वो होल्डिंग लगने चाहिए, बोर्ड लगने चाहिए। अब देखना ये घर है, ये तकरीबन 2 है उसके ऊपर, डबल बिल्डिंग है इसकी, ठीक है ना। मतलब ये इसके 2 फ्लोर हैं, मतलब नीचे भी और ऊपर भी है। वो घर भी देखें, वो भी तकरीबन है इसके पास ही, लेकिन वो 1, 2 और वो तीसरे फ्लोर के ऊपर छत है। दिखाएं जरा वो भी, ठीक है। अब हालांकि इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पर बिजली की तारें बहुत करीब हों तो वहाँ पर हुकूमती अहकामात होते हैं कि वहाँ पे आप अपनी बिल्डिंग्स को ऊंचा नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक रेंज तक रखते हैं, आप अपनी बिल्डिंग को ऊंचा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि थोड़ी साइड है तो उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग है उसको कोई सेकंड और या उसका थर्ड पोर्शन बना लिया। बट दिस इज़ टोटली डेंजरस। सो बचना चाहिए। भाई साहब बल्कि यहाँ पर खड़े भी हैं, अंकल, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर पहली की पहले ना दसो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ मेरा ना गुलाम शबीर ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी ਕਰਦੇ ਕੀ? मजदूरी करने आ होर असा की करना। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। हाँ जी ते ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀਰੀ ਖੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं, कोई खंबा नहीं। वेखो किन्ने खंबे लगे आ साडे कोल, कित्थे लगे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ट्रेन जा रही है साडे घरां दे वास्ते, जेड़ा की ख्याल ਅਸੀਂ टैक्स नहीं देंदे ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਖੰਭਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਆ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੰਭਾ ਉਤੋਂ ਤਾਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਤੇ? ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਦ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। खत्म हो जाती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उससे आगे बिल्कुल गैस नहीं है। तो वो तो फिर इस इलाके के जो देखें ना जहाँ पर गैस की पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है, तो मतलब इससे आगे भी पाइप नहीं डला होगा या आगे नहीं होगा? कोई काम नहीं हुआ, काम नहीं। गैस वगैरह का काम नहीं हुआ। जो रहायशी हैं, आपने कभी, आप इस एरिया में रहते हैं गैस वाले में कि बगैर गैस वाले में? हम गैस वाले में रहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा गली के साथ वाला ही वो उधर गैस नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो रिक्वेस्ट है, आप डालते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी उनके दरवाजे पर हमारी कम से कम हमें भी तो गैस अगर पाइप है तो थोड़ा सा पाइप आगे कर दें। जी कितनी बार हमको दरखास्तें उनको दी हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं है। उनको क्या कहते हैं? अभी टेंडर नहीं आया, अभी टेंडर नहीं आया, यही बात कह रहे यानी कि फंड्स नहीं, हैं। फंड नहीं है। फंड्स होंगे तो फिर आगे ਭਾਈਜਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਐਤ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ पोजीशन ਚ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇਲਾ। क्यों नहीं सुनते अभी? क्यों नहीं सुनते आप इनकी बात? सुने ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ठीक है, बल्कि जो हुकूमत है, पावर है, देखें आपको, ये आपके सपोर्टर्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो फिर जाहिर बात है आपका भी फर्ज बनता है। अच्छा, लेकिन चाचू देखो, हर कम च एक मसलत भी होंगी है और हर कम च देर सवेर तो होंगी है, ठीक है। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ऐसे इलाके च रहंदे हैं। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੇ। अगले असर हो जाएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे वो बिजली ने बैक मारा और कई लोगों को वो अर्थ बना, वो उनको बिजली पड़ी है, करंट लगे यहाँ पे, लगे। किन्हीं की चीज़ शार्ट हुई हैं, फ्रिज भी शार्ट हुए हैं, टीवी शार्ट हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक से सड़ी भी हैं, हाँ सड़ी हुई हैं बिल्कुल। उसका जिम्मेदार कौन? इनका वापड़ा ही जिम्मेदार, और कौन हो सकता है? आपने क्लेम किया जाके कि आपकी ये बिजली का लोड एकदम ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो हमारी जो फ्रिज है या टीवी है ये सड़ गया है, ये जल गया है, तो इसका खर्चा कौन देगा? हमें भरपाई करें इसकी? जी वो हम वो कहते हैं ये जो तार निकल गई है, वो तार लगाने, वो तार लगाने के लिए भी वो नहीं आते। हम उनको दरखास्तें भी देते हैं, फिर भी नहीं वो आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं और इस इलाके की सूरत आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। यहाँ की जो खातून रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर वर्किंग हो रही है टीम बनाम सरकार की, तो जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी बताइए क्या मसाइल हैं? जैसे कि हमने तो कुछ बता दिए, ना गलियाँ बनी हुई हैं, सीवरेज का इशू है, गंदगी है, आपने कभी भी आगे होकर बात करने की अपने मसाइल, ये जो घर के मर्द हजरात हैं, भाई
या शौहर हैं या वालिद हैं, इनको कभी आगे नहीं किया आपने कि आप जाएं बात करें, कम से कम ये मसले तो हल कराएं हमारे? नहीं, कभी किसी को आगे किया नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि मोहल्ला साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक सफाई होनी चाहिए, गंदगी वगैरह सब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान से गंदगी ख़त्म होगी तो पूरे गंदगी ख़त्म होगी। ठीक है, तो मैं यही आप अपने अपने एरिया में आप रखती हैं ख्याल, या यहाँ पर जो सफाई करने वाले हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, तो आप मतलब उनको बोलती हैं वो आते हैं, या यहाँ पर कोई भी नहीं आता काम करने के लिए? कभी किसी को यहाँ पे नहीं देखा आते हुए, ना मैंने कभी इतना फोकस किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंट पे लिया हुआ है मकान। तो मैंने कभी किसी पे फोकस नहीं किया, क्योंकि सब रहते हैं यहाँ पे, अपने अपने घर हैं, इतने बड़े बड़े हैं, पर कोई बात पे इशू नहीं लेता। बस यही मिल के बात नहीं करते मसाइल पे? नहीं, कोई बात नहीं करते। मोहल्ला बारिश आ जाए तो बंदे को घर से निकलते हुए दिक्कत होती है, फिसलना पड़ता है, इतनी गंदगी होती है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत मेहरबानी होगी अगर ये मोहल्ला सब शहर साफ हो तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम ये जो जहांगीरी क्यू है हम उसके अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक तो ये कच्चे टीले बने हुए हैं, और जो ये एरिया है ये निशेबी है, मतलब अगर आप मेन रोड पर जाएंगे ना तो वो ऊंचा है, तो उसके बाद ये सारा निशेबी है। तो आप अंदाज़ा करें जब यहाँ पे बारिशें होती होंगी तो यहाँ पर हालात क्या होंगे। ऊपर से सारा कच्चा है, मतलब कोई भी गली नहीं बनी हुई, ये अच्छा खासा मतलब हज़ारों की तादाद में यहाँ पे घर हैं, कोई गली नहीं बनी हुई, कोई सड़क नहीं तामीर हुई हुई, बल्कि कहीं सोलिंग भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये मुझे एरिया स्पेशली लोगों ने कहा है कि भाई आप आइए कि आप हमारे जहाँ हम रहते हैं वो ज़रा जगह देखें। मतलब ये सारी जगह जो है ये सारा पानी यहाँ पर अज़लों से खड़ा हुआ है, मतलब एक तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, पानी का रंग भी आप ज़रा देखें और मुलाहिज़ा कीजिए कि यहाँ पे हालात और वाक़यात क्या हैं, कि मतलब बड़ा मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइव करना। और जैसे कि आजकल डेंगू इतना फैला हुआ है, खड़े पानी के ऊपर तो डेंगू वैसे ही आप समझ लीजिए कि उसकी अफजाइश है, तो इतनी कैंपेन चल रही है डेंगू के हवाले से, क्या उसके बावजूद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं होता लोगों का? तो आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सर हैं, ये यहाँ पर भाई साहब जो हैं यहाँ पर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की ना था रियाज अहमद जी। रियाज भाई की कर दो? मैं आर्मी से अभी रिटायर हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर हुए? अच्छा अच्छा, चलिए ज़बरदस्त। फिर तो आप आम आदमी से ज़रा थोड़ा चीज़ों को ज़रा और तरह से समझते होंगे, देखते होंगे। ये सामने आपका घर है? जी मेरे ये साथ ही है। ये सामने पीछे आपकी रिहाइश है। अच्छा, अब आपको पता है कि डेंगू जिस कदर फैला हुआ है, और डेंगू की मुहिम भी चल रही है इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आपके घर के बिल्कुल सामने ये पानी मुझे लगता है शायद अदलों से खड़ा हुआ है, वो उधर भी प्लॉट जो गंदे पानी से भरा हुआ है, ये साथ में भी गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो आप इसमें सर्वाइव कैसे करते हैं? सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इधर बच्चों अक्सर बीमार रहते हैं मलेरिया काशन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मलेरिया तो डेफिनेटली होगा यहाँ। जी हाँ, इसके अलावा जब ये बारिश हो जाए तो कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और कोई बंदा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मुश्किल हो तो रही है। यहाँ कर जो इलियास साहब हैं, मतलब यहाँ पर एमपीए हैं, और आपके एमएनए साहब हैं, मतलब वो कभी काम नहीं करते? चेयरमैन साहब कभी यहाँ पर चक्कर चुक्कर नहीं मारा? नहीं, इलियास साहब ने तो चक्कर नहीं लगाया, बाकी मोहल्ले के लोग जाते रहते हैं कैसर शाह साहब के डेरे पे। काफ़ी दरखास्तें भी दे के आए, अभी तक कोई अमल नहीं। बाबा जी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद इस्माइल जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ? जी मेरा घर है सामने। ਅੱਛਾ, ਗਲੀ ਚ जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪੜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੀ ਰਲ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਪ ਪੈਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁਕਾਓ ਇਥੋਂ? जी क्या 2 दफ़ा क्या कैसर शेख अहमद ਨੂੰ और ਆਏ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ, लेकिन इस महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ नहीं हो रहा। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ये ਵੀ? तकरीबन बारिश का पानी ज़्यादा है, घरों का पानी कम है, क्योंकि वो सामने बिल्कुल पाइप लाइन बिछी गटर लाइन मेन ਉਹਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਕੰਮ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ, ਫੇਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਨਿਓਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਖੰਭੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ,
ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਟੈਕਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ और हाँ मैं ये भी बताता चलूँ, तुझे बड़ी चंगी गल की है, मैंने याद आ गया कि ये मेन सिटी है। हाँ जी। ये मैं किसी गांव के अंदर नहीं हूँ, मैं देखने वालों को बताता चलूँ ये चनियोट का मेन सिटी है और मेन शहर के अंदर की ये हालात है कि आपको लगता है कि आप किसी पिंड में, आपको लगता है आप किसी गाँव के अंदर हैं, आपको ये देख के लग रहा हो कि शायद मैं किसी गाँव में हूँ। ये मेन सिटी है, जब आप मेन सिटी के करीब आते हैं और साथ ही मेन बाजार है। ਜਨਾਦਾ ਗਾ रोड जिस दिन बारिश हो जावे उस दिन आ जाए बेड़ी तो सिवा नहीं बंदा, गोडे गोडे पानी, इतना इतना पानी जड़ा है ना। अच्छा, मैं देखिया कि इन शेबी सकदा बंदा। भाई ये इन शेबी है, मतलब है नीवा वा बाहर जेडे बाजार आ मेन रोड जेडे ने ਉੱਚੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਪਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी नालो गंदा नाले दी पैप बिछी हुई है। चलो आओ जरा सानू वो जगह भी दिखाओ, आ जाओ। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम उस साइड की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर अभी जिक्र हुआ है कि वहाँ पर बड़े पाइप डले हुए हैं सीवरेज के लिए। सिर्फ क्या है कि यहाँ से एक पाइप डालना है, इन तमाम गलियों का एक एक पाइप अगर उस मेन लाइन के अंदर उसके साथ अटैच हो जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है यहाँ पर जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं। अच्छा, मिर्ज़ा मुजफ्फर बेग साहब हैं जो कि CEO कॉरपोरेशन हैं चनियोट, और जैसे कि मेरे सुनने में आया कि चंद दिन पहले ही वो पॉइंट हुए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चलें ठीक है, जो पहले साहब का CEO थे उन्होंने काम किया नहीं किया हम उस पर बात ही नहीं करते। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर मेहरबानी करें, देखें अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके यहाँ पर सीट पर बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस सीट पर आए हैं, अगर आपको आवाम आपसे उम्मीदें रख रही है और अगर आपको यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने आपको अगर ये जगह दी है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मसला जो कि यहाँ का जहांगीरी जो ये खूह है, ये बेसिकली जो एरिया है, इसका मसला हल होगा। नहीं होगा तो हम दोबारा आपके सामने रिक्वेस्ट डालेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम जो है वो मुजफ्फर साहब तक, जो कि CEO चनियोट हैं यहाँ के, जो कॉरपोरेशन के, ठीक है ना, उसके जो CEO हैं मुजफ्फर साहब, उन तक पहुँचेगा। नहीं भी पहुँचेगा तो जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट ये पैगाम उन तक पहुँचा दें कि जनाब टीम बनाम सरकार यहाँ से होकर गई है, उन्होंने एक इशू जो है, एक रिक्वेस्ट जो है वो आपके सामने रखी है जो अवामी इशू है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये इशू हल करेंगे। एटलीस्ट इन लोगों को आप सीवरेज का पाइप दे दें। आप देखें घर, अब आप इधर भी दिखाएं, ये घर देखें आप, ये कम से कम 3-3, 4-4 फुट लोगों ने घर ऊंचे किए हैं हमें, ठीक है। क्यों? मजबूरी ये है कि भाई यहाँ पर सीवरेज नहीं है, मतलब घर का पानी दरवाजे के आगे इकट्ठा होने से बेहतर है कि वो प्लॉटों में निकाल दो। तो भाई आखिर ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं, और अगर आप इनके रिलीफ की बात नहीं करेंगे, इनके रिलीफ पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने ओहदे पर बैठने के ऑफ कोर्स आप रिस्पॉन्सिबल भी उस तरह से नहीं होंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हम आपसे फीडबैक भी लें इस हवाले से पर्सनली, और ये एरिया भी आपको दिखाएं। अब देखें, ये मैं तो आपको बताया चलूँ, मैं जब पहले आया था तो तब भी मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन खैर प्रोग्राम में फ़्लो में समटाइम जो है वो चीज़ जो शुरू में मेंशन करने वाली होती है वो समटाइम आप बाद में मेंशन कर देते हैं। ये मेन सिटी है चनियोट का, चनियोट का ये मेन जगह है, मेन रहायशी एरिया है चनियोट सिटी का, कोई हम किसी दूर दराज इलाके में नहीं है। अच्छा जी, पाइप चाचू ज़रा दिखाओ, आओ गया आओ ज़रा, ये देखें जी, ये सारा पानी है, यहाँ पर सूरत हाल यही है, ठीक है ठीक है, बिछे हुए हैं। अच्छा, इस गली में नहीं, इन 2-3 गलियों में नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये इनका पानी, ये मेन जो 3-4 गलियाँ, 3-4 गलियों का इशू है, 4 गलियों का काफ़ी इशू है, और इन 3-4 गलियों में कम से कम कमो बेशतर और कुछ नहीं, 400-500 घर तो होंगे। इसी वजह से ये बीमारियाँ फैल रही मुख्तलिफ। बिल्कुल। क्या नाम है जी आप? जी मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी। सर भाई, आप इस गली में रहते हैं? जी मैं इसी गली में हूँ। तो ये कोई 500-600 घरों का ये जो मेन इशू है, घर ऊंचे हैं और जो ज़मीन बहुत ज़्यादा नीची है, 5-6 फुट नीची है, बिल्कुल जी। तो जब तक ये बराबर नहीं होगी, या चले ना भी बराबर करें, इसके अंदर ही अगर ज़मीन खोद के पाइप डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए जो गंदे पानी का जौहर लगे हुए हैं ये, और ये जो टूटी हुई गली है, अगर इसमें हल्की सी सोलिंग भी लग जाए तो बच्चों के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। जिस वक्त इधर बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा मसला, घरों से निकलने का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। बारिश, जिस वक्त बारिश हो तो इधर आकर देखो ना भाई, तो कम से कम 2-3 फुट का पानी खड़ा सर। अब अगर 4 फुट पे 3 फुट पे घर है, ज़मीन 4 फुट नीचे है, तो कम से कम 3-4 फुट तो डेफिनेटली पानी होगा। बारिश के पीछे भी तकरीबन हफ्ता इधर पानी खड़ा होता है जी। तो उसके बाद इधर गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन गैस पिछली गलियों में लगी हुई है, जैसे कि वो पीछे है
वो सखीना मस्जिद वाली गली में गैस है, उसके पीछे जितनी गलियां हैं कम से कम 5-6 गलियां बनती हैं, इन गलियों में गैस भी नहीं है और सीवरेज का भी निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं है। पानी का बहुत ज़्यादा, फिर आप यहाँ पर सिलेंडर चलाते हैं, लकड़ियाँ चलाते हैं, क्या करते हैं? लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, गैस भी बहुत महंगा है, उसके लिए फिर लकड़ी भी एलपीजी भी इस टाइम महंगी है। जी वो भी महंगी है, बस गरीब आदमी है लेकिन अपना गुजारा तो कर ही रहा है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए मैं बात करता हूँ इंतज़ामिया की। आप जो रिहायशी हैं, इंतज़ामिया के पास ज़ाहिरी बात है और बड़ी उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस काम के लिए जिस बंदे को रखा गया है उसका काम बनता है वो थोड़ा करे ज़्यादा करे लेकिन काम करे। जी बिल्कुल, ठीक है। और जब तक वो काम ही नहीं करेगा तो उसका उस सीट पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप गए हैं कभी, आपने कॉर्पोरेशन के दफ्तर में गए हो, आपने बात की हो, वापडा के दफ्तर में जाके आपने बात की हो, हमारे ये मसाइल हैं भाई, खंबे शंबे लगा के दें, ये जो तारों के जाल हैं, बच्चों को करंट लगते हैं, इनको ज़रा ऊपर करें, इनका कोई सिस्टम बनाएं। जी जो इधर के मुतल्लिक़ MP या MN है उनके पास कई दफ़ा गए हैं, लेकिन उस वक्त क्या देते हैं, बस आपका काम हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन गुजर जाता है वो अपनी सीट पर बैठ जाते, उसके बाद इधर कोई आता ही नहीं है। ये तो बड़ी ही दुख की बात है और ये बहुत बड़ा अलमिया है। आइए ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा कि पाइप डले हुए पाइप हैं भाई, सिर्फ यहाँ से कितना को है, मतलब कुछ 100 फुट का ही पाइप है जो यहाँ पर डलना है और यहाँ के लोगों का जो मेजर इशू है वो हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। यहाँ पर जो मोहल्ले की ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही हैं इस हवाले से, और ये आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है यहाँ पे, थोड़ी शाम हो गई है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कैमरामैन जो है आपको यहाँ की सूरत हाल दिखा सके कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। रीज़न ये है कि भाई एक तो यहाँ पर सीवरेज का जो मेजर इशू है, मैंने आपको बोला है कि इससे अगर पीछे चले जाएँ तो भाई साहब बता रहे थे कि जो 3-4 गलियाँ पीछे तक पाइप है, मगर वो पाइप आगे कंटिन्यूड नहीं है। ये जो 4-5-6 गलियाँ 7 गलियाँ जहाँ पर कोई 400-500 घर हैं, इनके लिए सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है और बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, कोई 100 फुट या 200 फुट की दूरी पे, 300 फुट की दूरी पे मैक्सिमम होगा, 300 फुट की दूरी पे मेन पाइपलाइन है। तो अगर यहाँ पर पाइप डाल दिए जाएँ मेन पाइपलाइन तक तो ये सीवरेज का इशू सॉल्व हो सकता है। तो कॉरपोरेशन क्या कर रही है? मतलब मैं हैरान हूँ इंतज़ामिया को भी लेकर के लोग, ये शहर है, मतलब होता है ना शहर से आपको 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चले जाए तो फिर होता है कि जनाब जो इधर उधर के इलाके हैं वहाँ पर ज़रा ध्यान कम है, मेन सिटी पर ध्यान ज़्यादा है। ये तो मेन सिटी है, मतलब यहाँ से मैं 5 मिनट की दूरी पे बाहर मेन रोड है, जो मेन शहर है, जो प्रॉपर बाज़ार हैं, तो वहाँ से हम इधर एंटर हुए हैं। तो हैरानी वाली बात है, यहाँ सिस्टर है यहाँ पर हमारे साथ जो बात करना चाह रही हैं, तो इनकी बात जो है वो पहुँचना हुकाम बाला तक बहुत ज़रूरी है ताकि बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप बेटा, ठीक हो? क्या नाम है आपका? आयशा गुल। आयशा, आप क्या पढ़ती हो आप? जी मैं पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाते हो, टीचर हो, तो ज़ाहिरी बात है टीचर जो होता है उसकी एक थॉट डिफरेंट होती है, क्योंकि उसने बच्चों को माशरे की बुराइयां भी बतानी है, माशरे की अच्छाइयाँ भी बतानी है, उनको मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी उनको मेंटली प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, आप जिस तरह के माहौल में रह रही हैं, क्या आप समझती हैं कि शायद ये जो जगह है वो रहने वाली है, अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर बसर हो सकती है? नो सर। हाँ, एक तो ये पूरी कम्युनिटी जो है इससे पानी से बहुत ज़्यादा तंग है, कोई पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, और सेकेंडली इतना इससे जो है डिज़ीज़ जो है फैल रही हैं, पानी साफ़ नहीं है और पेट की बीमारियां हैं इससे। इसके अलावा ये पूरे इलाके में जो है एलर्जी की बीमारी वबा फैली हुई है और मेरी अम्मी उसमें खुद जो है बहुत ज़्यादा सरदर्द हैं। अच्छा, सही है, सही। मतलब जिल्द की बीमारियाँ हो रही हैं? बिल्कुल, और इससे जो है करना चाहिए। ठीक है। आप जैसे कि आप समझदार हो, आपने कभी खुद से अपने भाई को, अब्बू को, इन सब को पुश करने की कोशिश नहीं की कि आप जाओ जाके बात करो, ये यहाँ पर पाइप पास में मेन लाइन है, तो बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा? सर मसला ये भी है कि यहाँ पर सारी ख़वातीन हैं और जो है ना आदमी हैं वो हैं दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर जा नहीं सकते। इवन आप अभी आए हैं तो और अभी भी जो है ना काफ़ी मर्द हजरात नहीं आ रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हम अपनी दिहाड़ी छोड़कर कैसे आएँ। और मुझे इस बात पे काफ़ी गुस्सा भी आया है कि आप लोग आए हैं यहाँ पे फिर भी लोग आपको जो है बयान नहीं दे रहे हैं, तो ये शऊर की कमी की बात है, इनको शऊर देना चाहिए। जब आप हमने अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे ना तो हमारे साथ कोई साथ भी नहीं देगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एंड ची गवेरा ने कहा है कि अगर मुझे मौका मिले ना कि जुल्म हो रहा है तो मैं जालिम के मुंह पर नहीं थूकूंगा, बल्कि मैं उसके मुंह पे थूकूंगा जो अपने जुल्म के लिए बात नहीं करता है, जिस पर जुल्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर जिस पर जुल्म हो रहा है ना वो मजलूम नहीं है, बल्कि वो आवाज़ ही नहीं अपनी उठा रहे, तो वो जालिम कैसे हुए? जब वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनके जो हैं उनके हक़ के बारे में बताया जाएगा, उनके काम जो है किया जाएगा, तो फिर जो है हम उनको कहेंगे। आप बात मानते हो ना कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो जब आवाम ने ही बात नहीं करनी, लोगों को है कि जैसे भी है जिस साल में जिए जाओ, तो भाई फिर आपके ऊपर जो हाकिम आएंगे, जो हुक्मरान आएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या पैगाम दोगी आप
अपने जो यहाँ की इंतज़ामिया है, आपकी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कहोगे आप उनको कि ये ज़िंदगी मतलब वो अगर अच्छी ज़िंदगी में रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? जी बिल्कुल, हमें अच्छे शहरी होने का जो है वो हक दिया जाए और हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ। यहाँ पर सेवरेज सिस्टम डाला जाए, नालियाँ बनी जाएँ और इसके अलावा गैस की पाइपलाइन भी नहीं है, वो भी किया जाए। गैस भी पीछे है, गैस भी पीछे है, यहाँ से कोई आप फैसिलिटी सारी मस्जिद को 50 या 100 अगर आप पीछे फुट चले जाएं तो पीछे गैस भी है, सीवरेज भी है। जी बिल्कुल है, सब कुछ है और इधर भी यहाँ तक है, सेवरेज सिस्टम भी है और पाइपलाइन, सारा निकासी पानी का इंतज़ाम है। लेकिन बस ये हमारी गली और ये पीछे आगे सारा मोहल्ला जो है लावारिस है। और यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं तो उनको हलाल करें, इस तरह तो आप जो है वो हराम खाएंगे और आपकी खून में जो गर्दिश करेगा वो भी हराम ही करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आई जी आगे बढ़ते हैं और अब हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो कुछ करता धरता लोग हैं, जो MNA हैं, जो MP हैं या कोई चेयरमैन हैं या वो जो सरदर्द लेते हों या वो जो जिम्मेदार हों इस इलाके के, जो कि जहांगीरी खोई जिस एरिया पे हम खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी की मसला है थोड़ा, तुसी मैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਡੱਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਆ, ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਭੱਜੇ ਨਾ। ਜੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਏ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਫਿਰ? ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੱਟੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और हमने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की। MNA MPA साहब तो जनाब की मीटिंग्स में कहीं शहर से बाहर गए हुए हैं और चेयरमैन साहब भी अवेलेबल नहीं थे और जो बाकी इनके जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने कहा जी कि हम उनकी इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हम हिला सकते, हमारे एरिया का है, तो हम बात कैसे करेंगे, ठीक है। तो खैर उनमें से कोई भी अरेंज नहीं हो सका, मतलब उन्होंने बात करना भी मुनासिब नहीं समझी। देखें रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर एक मेन लीड बंदा नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, भी मैं नहीं तो अगर आपने लीड कर लेना है, आपने बात करनी है, तो मतलब ना कोई मेन बंदा मिला है और ना ही उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बात करना मुनासिब समझिए हमारे साथ। लेकिन क्योंकि इलाके का मसला है, बात करना बहुत ज़रूरी है। इमाम मस्जिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमर फारूक साहब। सो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि कर साहब आप हमारे साथ थोड़ी बात कीजिए। ये इलाका जो है, ये जैसे हमारे फैसलाबाद में जब आप जाते हैं तो जो झंग रोड है वो शहर से शुरू होता है और शहर से बाहर निकलता है। चन्योट शहर के अंदर जो झंग रोड है वो मेन सिटी है, शहर के अंदर है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसके साथ ये जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये है जहांगीरी खूह, जो इस जगह का नाम है। इमाम साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। आपके किसी जो ओहदेदारान हैं उन्होंने तो बात करना हमसे मुनासिब नहीं समझी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गुजारिश ये है कि तकरीबन 15 साल का अरसा हो गया है हमारे इस इलाके में जितनी भी ये गलियाँ वगैरह हैं, ये इतनी खस्ता हालत हैं कि इस पे जब बारिश होती है तो आप अहले इलाका से पूछें तो जंग रोड तक हमें ऐसे जैसे कश्तियों पे सवार होकर जाना पड़ता है। ये निशेबी एरिया नीचे है? हाँ, बहुत नीचे है और गलियाँ ना बनने की वजह से सेवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है अच्छा, और हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते उन दिनों में। अगर एक हफ़्ता तक बारिश है तो एक हफ़्ता तक भी नहीं जा सकते, उधर से बच्चे इधर नहीं पढ़ने आ सकते, इधर से बच्चे उधर नहीं जा सकते। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका कैमरा अगर ये दिखा सके तो ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं तकरीबन ये 150 फुट का जो हिस्सा है, ये मैंने खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर इसको ये बनवाया है। ये ऊंचा है, थोड़ा सा आगे नीचा है, पिछला हिस्सा भी नीचा है, ये हिस्सा ऊंचा है और ये भी है। मैंने इसके लिए तकरीबन 20 मरतबा MNA साहब के पास गया हूँ, एक बहुत बड़े वफद के साथ गया हूँ, मगर इसके बावजूद भी एक मरतबा नहीं है, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े वफद शहर के गए हैं कि हमारा ये एरिया कम से कम मेजॉरिटी में जाके आपने मसला रखा है सामने, बहुत ज़्यादा रखा है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा रखा है, मगर इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, आते थे लोग हमें खुश करके चले जाते थे। तंग आकर मैंने फिर ख़ुद अपनी जेब से ज़ाती तौर पर, कोई भी बंदा यहाँ मेरा कोई गवाह नहीं है कि किसी ने मुझे पैसे दिए हों, मैंने ये पूरा 150 फुट का एरिया जो है अपनी मदद आपके साथ मैंने यहाँ पर वो जो है खाका डलवाया है, बजट डलवाया है खुद, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, और वो भी आवाम के लिए की है। ठीक है ना। और अब मैं ये सुन रहा हूँ जी कि साफ़ पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है और आपने ये हालत देख ली है यहाँ पर, साफ़ पंजाब, साफ सुथरा पंजाब। जी, वो देखें ज़रा क्या सूरत हाल है।
हम जिनको वोट देते हैं, जिनके हम वर्कर हैं, और वो हमारी हालत क्या करते हैं, ठीक है ना, और वो हमारी बात तक नहीं सुनते। और इवन कि यहाँ अगर हमें थोड़ी सी सेवरेज बंद हो जाए ना, तो उसके लिए भी मुझे 500 रुपये देना पड़ता है, ज़ाती तौर पे देना पड़ता है। ये पूरा मोहल्ले के लोग खड़े में हैं, मुझे किसी ने कभी 1 रुपये तक नहीं दिया। मैं खुद अपनी जेब से 500 रुपये देकर ये खुलवाता हूँ, ताकि जो है ना नमाजियों के कपड़े गंदे ना हो और लोग परेशान ना हो, और आसानी से पहुंच सके, आसानी से मस्जिद तक तो कम से कम पहुँच सके ना। तो मैंने जब एक MNA साहब के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे जब MNA के चेंबर में मैं जाकर मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें भाई, मेरे घर का मसला नहीं है, मस्जिद का मसला है, आप ये हल कर दें, आप ये लगवा दें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप मस्जिद को सामने क्यों लेकर आते हैं, इसको आपने फ्रंट पे क्यों रखा? मस्जिद को फ्रंट पे क्यों लेकर आते हैं? मैंने कहा भाई मैंने अपने घर का तो नहीं ना रखा, मैं तो मस्जिद की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के घर की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। फिर ये लोग जो है ना वो बातें करते हैं कि इमाम साहब मुझे बताइए, अब जहाँ पर आपने जितना काम करवाया उससे आगे जगह क्योंकि नीची है, अब आपसे जितना हो सका वो आपने कर लिया, तो हमने कर लिया। अब यहाँ से आगे जो ये 5-6 गलियाँ हैं और 400-500 घर हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगे, तो इनका जो पाइप है आगे मेन पाइपलाइन सीवरेज तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर मेरे ख्याल से जहाँ तक आपने काम करवाया शायद वहाँ तक ही गैस जा रही है और वहाँ तक ही सीवरेज के पाइप भी हैं। इस हवाले से आपने बात रखी उनके सामने कि कम से कम ये पाइप ही आप इन गलियों को आगे मेन तक पहुँचा दें? सब कुछ बताया कि ये सूरत हाल है कि आप देखें कि 20 साल से इस इलाके में कोई काम नहीं हो रहा, और ये मेन सिटी है, ये मेन सिटी है। और फिर आप एक दूसरा अलमिया ये है कि आप शहर में देख लें, और जिन इलाकों में इन लोगों के करीबी रहते हैं ना, उन लोगों की बनी हुई सड़कों को उखाड़ कर उसके ऊपर बना रहे हैं, और जहाँ पर बिल्कुल बनी हुई नहीं है सिरे से, उनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का मरहला है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है, मैंने एक दिन तो ये भी सोचा कि मैं खुद अपने मदद आपके तहत जो है ना टफ टाइल यहाँ लगवा कर MNA साहब को बुला कर यहाँ इफ्तिताह करवाता हूँ। इतना ही कर लें, फीता ही काट लें आकर कम से कम फीता ही काट दें यहाँ पर, ठीक है ना, ये करूँ। और ये पूरे मोहल्ले को पता है कि ये मेरे जज्बात हैं, ठीक है ना। आप बेशक दिखा सकते हैं, ये एरिया जो है ना हमारा बड़ा साफ। लेकिन कारी साहब देखें, ये जिम्मेदारी तो जो यहाँ के ओहदेदारान हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो कॉर्पोरेशन कमेटी वाले लोग हैं, ये बेसिकली उनका काम है, ये उनका काम बनता है, फ़र्ज़ बनता है वो आपसे आकर पूछे, बात करें। देर सवेर एक अलग चीज़ है कि जी सर अभी फ़ंड नहीं है, ठीक है चले सर अभी फ़ंड नहीं आ रहा, हम बाद में करेंगे, या कोई बात छिड़े, कोई बात कम से कम रिहायशियों तक कोई बात तो पहुँचे ना, कोई तो जिम्मेदारी ले। तो जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो काहे की कॉर्पोरेशन, काहे के ओहदेदारान? जी। मंडी में जब टफ टायर लगी उस वक्त MNA साहब ने मुझे वादा किया। फिर आप देखें कि गल्ला मंडी के साथ एक छोटा सा पीस इन्होंने बताया 50 लाख रुपए वहाँ पर इन्होंने खर्च कर दिया, और वो भी पूरा ना बन सका, ठीक है ना। फिर उसमें से मेरे साथ वादा किया कि वहाँ से टफ टाइल जो बचेगी वो इधर लगा देंगे, वो भी ना लग सकी। यानी कि हर तरीके से जो है ना जी। आप क्या कहेंगे इन दी एंड में, चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, इंतज़ामिया को, जो यहाँ पर CEO साहब हैं कॉर्पोरेशन के, उन्हें आप जो बाकी इंतज़ामिया शहर की है ओवरऑल क्या पैगाम देंगे उन्हें? आप उनसे राज़ी हैं? कहीं पे थोड़ा बहुत राज़ी हैं वो भी राज़ीनामा भी बताइए, और जहाँ पे नाराज़गी है वो भी बताइए। गुजारिश ये है कि मैं इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ खुदारा इंसाफ कर दें, जो इलाके नहीं बने हुए पुराने इलाके हैं उनकी तरफ तवज्जो करें, जिसमें ये इलाका सरफहरिस्त है और जो बिल्कुल मेन मंडी के साथ लग रहा है, जिसमें ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त रहती है, ठीक है ना। आपकी सारी ट्रैफिक जो है ना वो इधर से मेन, किसी मंडी वाले से पूछ लें कि आपकी मेन ट्रैफिक मंडी से निकलती है और बैक रोड से निकलती हुई बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये मेन रोड आपकी मेन गलियाँ हैं जो बिल्कुल बारिश आने पर बिल्कुल बंद हो जाती हैं। आप देखें तो यहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं, लोगों का यानी मंडी तक रसाई नहीं हो सकती, सब्ज़ी नहीं आ सकती, सारा कुछ। तो ये बहुत अहम तरीन इलाका है जिसका काम होना बहुत अशद ज़रूरी है, और अगर आप लोग ये नहीं काम करेंगे तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने जैसे कि बात की है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी बात तो कम से कम आप तक पहुँचे, और जो थोड़ा बहुत असर रसूख रखते हैं या जिनके पास थोड़ा बात करने का तरीका है, जिनके पास कोई बात है करने की, या जिनके अंदर हिम्मत है अपनी बात बोलने की और अपनी बात हुकाम बाला तक पहुंचाने की, उन्हें हमने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया, शामिल किया। इलाके में मौजूद थे, हमें कोई ओहदेदारान नहीं मिले, कोई MNA MPA नहीं मिला, उनके सेक्रेटरियों ने कहा जी हम तो बात ही नहीं कर सकते, हमें इजाज़त ही नहीं है।
ठीक है, कोई चेयरमैन नहीं मिला, हमने राब्ता भी किया, बात भी की। अब देखें हम एक शहर से दूसरे शहर आए हैं, किस लिए? चन्योड़ के लोगों की बात हम चन्योड़ की जो इंतज़ामिया है उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है चन्योड़ के विज़िट का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो MP हैं, जो MNA साहब हैं, वो यकीनन इलाके के लोगों से रब्ता भी करेंगे और इनके मसले पर बात भी करेंगे। मसला हल अब होता है, तब होता है, बाद में होता है, चलें वो हम मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनकी बात सुनें, उनकी बात समझें और उनके मसले पर बात करें, इन लोगों से आकर मिलें ताकि कुछ उन्हें उम्मीद नज़र आए आने वाले दिनों में। ठीक है, ये मेन शहर है चन्योड़ सिटी, बाहर मेन जंग रोड है, साथ में मेन मंडी है और ये मेन जगह है जिसका नाम जहांगीरी खूह है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये कोई गांव नहीं है या ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि शहर से बहुत हटके है तो जिसको किसी पर तवज्जो नहीं है। भाई मेन सिटी के अंदर ये हालात हैं, तो आप सोचें कि इस बेचारे शहर के बाकी हालात क्या होंगे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम चन्योड़ के बाकी जितने मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे और इंतज़ामिया को भी जगाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जितने इदारे हैं उन्हें भी जगाने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। भाईजान मसला क्या है, काइंडली आप इन मसलों पर बात करें और इन लोगों से मिलें, इनके मसाइल पर काम करने की कोशिश करें ताकि आप पर जो फ़र्ज़ है, जो आपकी वर्दी का है या जो आपकी सीट का है, एटलीस्ट वो आप प्रॉपर अदा कर सकें। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।